चलिए दशमलव संख्या के बारे में सीखते हैं। दशमलव संख्या क्या है? तो दशमलव संख्या में दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, यहां से सवाल पूछा गया है व्यापम में। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जितने भी शांत दशमलव होते हैं ना, वो सब परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ये जो शांत दशमलव है वो क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे देखो 1/4, उदाहरण में लिख लिए 1/4। अब 1/4 को दशमलव में परिवर्तन करेंगे, तो दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो 1 को हम भाग दे नहीं सकते 4 से, 10 बनाएंगे। तो 10 कब बनेगा? जब डेसिमल लगेगा। एक डेसिमल की वजह से इसके पीछे 10 जीरो लगेगा तो 10 बन जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 4 दूनी और 4 पंचे 20। भाई 1/4 का मतलब होता है 0.25। 1/4 का क्या मतलब होता है? पॉइंट में 25। अच्छा जी, तो ये बताइए इसके बाद और कुछ आया क्या आगे? नहीं आया। तो 1/4 जो है दशमलव संख्या तो है, लेकिन वो शांत दशमलव संख्या है। कैसा दशमलव संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। बात समझ में आया? जैसे और उदाहरण पे ले लेते हैं 3/5। तो 3/5 को हल करेंगे तो पॉइंट में क्या आएगा? 6। तो पॉइंट में 6 आने की वजह से और कुछ शेष तो नहीं बच रहा है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब वो क्या है? शांत दशमलव है। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है जी? परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया? ये सवाल आ चुका है पेपर में। ऑप्शन देगा 4 ठोक और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव है, निकालिए। या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है, ज्ञात करिए। तो उस कंडीशन में आपको देखना है जो भाग हो जा रहा है पूर्णतः 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में जाकर वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। और जो भाग नहीं होगा, लाइक दैट अभी बता रहे हैं, जो भाग नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो उसमें भी भाग होने में दो अलग अलग कंडीशन है। एक तो वो बार बार संख्या को चेंज करते रहेगा और एक संख्या को चेंज नहीं करेगा। जैसे कि उदाहरण देखो अशांत दशमलव का 1/3। 1/3 को आप डिवाइड करिए, क्या आएगा? तो दशमलव का क्या आएगा? 3, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाओगे, दशमलव का 3, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाओगे, 10 को डिवाइड करोगे 3 से, तो ऐसे ही चलते रहेगा, ये शांत होगा ही नहीं कभी। तो इस प्रकार के जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव कहलाते हैं, जिसको हम भाग देने पर कभी वो शांत नहीं हो रहा है। समझ गए बात? तो जब शांत नहीं होगा, और देखिए शांत नहीं हुआ लेकिन वो बार बार 3 ला रहा है, बार बार क्या ला रहा है? 3 ला रहा है, तो उस प्रकार के संख्या को हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार के संख्या को, इसको भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है, मैं उदाहरण को समझ गया ना क्या है अशांत? तो अशांत को भी दो हिस्से में बांटा गया है कि जब वो डिवाइड होगा तो बार बार एक ही संख्या को भागफल में लाते जाएगा, अनंत तक जाएगा वो, लेकिन एक ही संख्या को बार बार लाएगा। और एक होगा जो बार बार एक ही संख्या को रिपीट नहीं करेगा। तो उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है अशांत दशमलव को। एक होगा अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत
आवर्ती दशमलव और एक होगा अशांत अनावर्ती दशमलव। अभी लिखवा रहा हूं और बढ़ाओ नहीं। इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और एक होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। समझ पाए कि नहीं? तो दोनों के उदाहरण इंडिविजुअल समझ लेते हैं। जैसे कि समझिएगा ना, अशांत तो है दोनों, लेकिन एक क्या करता है, आवर्ती में प्रयोग करता है। एक क्या करता है, आवर्ती में प्रयोग करता है, बार बार वही लाता है। जैसे कि 1/3 हमने हल किया तो क्या आएगा, दशमलव का 3 3 3 3 3। वैसे ही 1/7, तो 1/7 को हल करिए तो 7 10 को हल करोगे 7 से डिवाइड करोगे, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा ना वो। तो 10 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एक कम 7, बचा कितना 3, शून्य लगाए 30 बना, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 2 को 7 से फिर डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। अब 6 को 60 बनाओगे, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 60 को, 7 अट्ठे 56, फिर क्या आया 4, ऐसे भूल जा रहे हो 4। अब 4 को फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 पंचे 35, फिर क्या आएगा 5, 5 को फिर डिवाइड करो 7 से, तो 7 सत्ते 49, एक बचा, फिर 7 एक कम 1 मतलब 10, जीरो लगते जाएगा, फटाफट आते जाएगा। फिर क्या आया 3 आया, तो 3 से डिवाइड करोगे 3 मतलब 30, 7 चौक 28, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है देखते जाना, कब रिकरिंग होगा कब नहीं होगा बता रहा हूं। 4, फिर उसके बाद क्या आया, 4 के बाद 7 चौक 28 हुआ ना, 2 बचा, फिर 7 दूनी, अब फिर 6 बचा, 7 अट्ठे, फिर कितना बचा 4, 7 पंचे 35, फिर बचा 5, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौक, फिर देखो तो 1 4 2 8 7, 1 4 2 8 7, इसको भाग दिए तो 1 4 2 8 7, फिर 1 4 2 8 7, ऐसे आ रहा है कि नहीं? तो ये बताइए ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 होगा रिपीट। तो ये पर्टिकुलर यही 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव है, आवर्ती में आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो बार बार वही इंटरवल पर सेम आ रहा है। 2 2 4 2 6 डिजिट डिवाइड होने के बाद फिर जो अगला 6 डिजिट है वो सेम रिपीट में आ गया, सेम नंबर पे आ गया, तो इसको हम बोलेंगे आवर्ती। जैसे यहां पर 3 3 3 3 बार आ रहा था तो आवर्ती बोल दिया, वैसे यहां पर भी 1/7 को हम आवर्ती क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या कहेंगे, जो हर एक इंटरवल पर क्या करेगा, संख्या को रिपीट करेगा। जरूरी नहीं है कि वो एक अंक ही रिपीट हो, जैसे 1/3 है वैसे जरूरी नहीं है, वो क्या है अभी भी है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 चलते रहेगा, वही रिपीट चलते रहेगा, तो उसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत होने के साथ साथ क्या है, वो आवर्ती है। क्लियर हो गया? ठीक। अब यहां पर देखो अशांत, अच्छा यहां पर एक कंक्लूजन ये निकला, यहां से भी सवाल आता है आपके पेपर में कि भाई अशांत आवर्ती दशमलव जो है वो किस प्रकार की संख्या है? तो ये जो है वो ना वो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है इसको। तो ये क्या सा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कौन सी संख्या है?
परिमेय संख्या है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर अशांत तो है लेकिन वो कभी रिपीटेशन में नहीं आएगा। जैसे कि पाई का वैल्यू, किसका वैल्यू? जैसे कि √2 का वैल्यू। पाई का एक कोई निश्चित मान नहीं है। हम लोग सामान्यतः क्या प्रयोग करते हैं? 3.14 ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हमेशा देखिएगा अप्रॉक्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अप्रॉक्स। तो इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। तो जब किसी चीज का एग्जैक्ट मान नहीं होता है तो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। तो जो पाई होता है वो बार बार इंटरवल को चेंज करते रहता है। जैसे 1/7 के लिए इंटरवल सेम आ रहा है ना, वैसे ही पाई के लिए कभी भी इंटरवल सेम नहीं आता। उसी प्रकार √2 के लिए भी इंटरवल कभी सेम नहीं आता। कैसे होता है? 1.4125312 ऐसे चलते रहेगा, कभी रिपीट में नहीं आएगा। जैसे 1/7 के लिए रिपीट होना चालू हो गया ना 5-6 पद के बाद, लेकिन √2 के लिए कभी रिपीट होना चालू नहीं होता है। तो अशांत तो है लेकिन वो कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए अनावर्ती कह रहे हैं उसको। क्लियर हो गया? तो ये दो प्रकार के सवाल आपके पेपर में व्यापम ने कई बार पूछ चुका है। दशमलव प्रसार बोलते हैं इसको। दशमलव प्रसार में जो है 2 हिस्से में बांटा गया है, एक तो शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तो यहां से हमने बेसिक चीजों में क्या सीखा कि दशमलव जो है वो 2 प्रकार का होता है। अच्छा, अशांत अनावर्ती दशमलव तो किस प्रकार का संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ये अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। अपरिमेय, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगा। आ जाइए, कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। बातें समझ में आ रही हैं? तो 2 प्रकार का दशमलव संख्या को डिवाइड किया गया है। एक है अपना क्या? एक है अपना शांत दशमलव, दूसरा है अपना अशांत दशमलव। तो ये बताइए, शांत दशमलव किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है। अशांत दशमलव परिमेय है नहीं बोल सकते जब तक कि उसके प्रॉपर्टीज को हम ना जान पाए। क्लियर हो रहा है? तो अशांत दशमलव संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आया बात? तो रेशनल जब होगा तो कंडीशन क्या होगा? बार बार एक ही चीज को रिपीट करेगा, कोई भी एक निश्चित इंटरवल लेकर। जरूरी नहीं है कि सभी अंक बार बार रिपीट हो। और वही अगर बात करें हम अशांत दशमलव भिन्न की, तो अशांत दशमलव जो होता है वो क्या होगा? कभी भी इंटरवल रिपीट नहीं करेगा। तो जब इंटरवल रिपीट नहीं करेगा तो उस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या में इंक्लूड करते हैं। चीजें समझ में आई? तो एक सवाल यहां से पूछता है, ध्यान रखिएगा, रेलवे वगैरह में भी यहां से सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शांत दशमलव या निम्नलिखित में से अशांत दशमलव की पहचान करिए। तो अशांत और शांत पहचानना सीख जाओगे। अब उसमें भी अशांत में अगर बोलेगा आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव, तो वहां पर भाग देकर देखना पड़ेगा। अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो आवर्ती में आएगा, रिकरिंग, और अब जब वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे तो नॉन रिकरिंग कहलाएगा। ठीक है जी, समझ गए चीजों को? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो चीजें समझी थी, प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, सम विषम, ये समझ में आया था कि नहीं? इसको बार बार और प्रैक्टिस करिए। अपने मन से कोई सवाल ले लीजिए, जैसा कंडीशन है उसके अनुसार 1-2 बार प्रयास करिए उसको, है ना? और जो भी डाउट होगा तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। तो शांत और अशांत समझ गए आप लोग? समझ गए? अब भिन्न के प्रकार देखते हैं। किसके प्रकार? भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी होता है। भिन्न के प्रकार, भिन्न के क्या है जी? प्रकार। चलिए, भिन्न के पहला प्रकार को हम समझते हैं। एक होता है उचित भिन्न। क्या होता है जी? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, उचित भिन्न। इसको क्या बोला जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। एक होगा पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न को कैसे पहचानोगे कि उचित भिन्न है? ये बताओ पहले भिन्न क्या है। सबसे पहला तो शब्द भिन्न आ रहा है ना। भिन्न क्या है?
भिन्न एक परिमेय संख्या है, समझिए, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां एक कंडीशन है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू जीरो नहीं मानना है, तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सब के सब क्या है, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, जितने भी परिमेय संख्या वो सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, उचित भिन्न जो होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन में ना अंश का वैल्यू जो होता है बड़ा होता है, सॉरी, अंश का वैल्यू छोटा होता है हर के वैल्यू से। न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। कंडीशन है इसको पहचानने का कि अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। तो कैसे दिखेगा, उदाहरण पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल में अगर हम समझेंगे, जैसे कि 2/3 ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी प्रकार 7/11 ये भी एक प्रकार से क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जहां भी अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से क्या हो, छोटा हो, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। चीजें क्लियर। उदाहरण पे और लिख लो, 9/11 कर सकते हो, 11/15 भी कर सकते हो। जहां भी हर का वैल्यू बड़ा हो, अंश का वैल्यू छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। दूसरा चीज अब अनुचित भिन्न बोलते हैं। अनुचित भिन्न क्या है, तो भैया अनुचित भिन्न जो होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी सवाल में बहुत बार दिखता है, आपके सवाल बनाते बनाते। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अंश वाला बड़ा होगा और हर वाला छोटा होगा। गुड, जिसमें अंश का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, किसके वैल्यू से, हर के वैल्यू से। न्यूमरेटर का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। क्लियर हो गया। तो ये दिखेगा कैसे, उदाहरण पे समझते हैं। जैसे 9/3 या 9 कर लो, सॉरी 4 कर लो, 9 क्या कर लो, 4। 7 क्या कर लो, 3। 11 कर लीजिए 7, एंड सो ऑन ETC कर लो, उदाहरण इत्यादि जिसको लिखते हैं। जहां भी अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से क्या हो, बड़ा होगा, वहां हम हमेशा क्या कहेंगे, उसको अनुचित भिन्न कहेंगे। क्लियर है जी। इसी में एक आता है मिश्रित भिन्न। क्या आता है जी, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भाई, इसके उदाहरण है, इसके कोई परिभाषा नहीं है। जैसे ये देखो, इस तरह से दिखेगा, 2 सही 1/3, 3 सही 2/5, 12 सही 4/11, कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब ये कहना चाहिए मिश्रित जो भिन्न है वो अनुचित भिन्न का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इसी को ही एक्सटेंड करके मिश्रित भिन्न बनाया जाता है, इसी को विस्तार करके क्या बनाया जाता है, मिश्रित भिन्न बनाया जाता है। जैसे देखो ना, इसको 9/4 को अगर 4 से डिवाइड कर दोगे 9 को, तो 4 दूनी, तो भाई 9/4 को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 4 दूनी 8, बचा कितना, उसको रखते हैं ऊपर में और नीचे जिससे भाग देते हैं उसको रखते हैं। तो इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/4, इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 होल 1/4। क्लियर हो रहा है। तो होल कब आएगा या सही का चिन्ह कब आता है, जब अंश बड़ा होगा हर से, जब कुछ ना कुछ शेष बचेगा तभी तो आएगा ना होल का चिन्ह, सही का चिन्ह। तो इसी का ही विस्तारित रूप है ये मिश्रित भिन्न। समझ गए चीजों को। तो इस तरह से जो चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको भी देख लीजिए। आएगा तो कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, जैसे इसको हम क्या कहेंगे, 3 दूना 6 और 1 7/2, 3 पंचे, सॉरी 7/3 होगा, ठीक है 7/3, ये 3 नीचे था ना, यहाँ पर 3 पंचे 15 + 2 कितना होगा, 17/5, और 11 12 132, 132 में 4 जोड़ो 136 बटे क्या होगा 11।
तो अभी भी अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर अभी भी डिनोमिनेटर से क्या है, वो बड़ा है। तो इसीलिए बोला हूं कि इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है वो, जो कि इस तरह से दिखता है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, चौथा प्रकार क्या होता है, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद चौथा। चौथा होता है समान भिन्न। क्या होता है, समान भिन्न। चलिए, समान भिन्न क्या होता है बताएंगे, थोड़ा सा शब्दों से समझ में आ रहा है समान भिन्न क्या है। नहीं, थोड़ा सा बताइए, तब तो मजा आएगा, थोड़ा सीखने में आप लोग भी इंटरेस्ट लेंगे तो मजा आएगा। और ऊपर नीचे क्या हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे बराबर। बताओ जी, किसी के दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर या जब हर सभी संख्या दिए गए जो परिमेय संख्या है या भिन्न संख्या है, उसमें हर अगर समान है, डिनोमिनेटर अगर समान है, तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। लाइक दैट 2/7, 7 क्यों लेंगे, कुछ और ले लेते हैं। 2/9 है, 4/9 है, 7/9 है। तो ये सब क्या है, समान भिन्न है। समान भिन्न दैट मीन्स वो नीचे उसका क्या होगा, हर समान होगा। असमान भिन्न क्या होगा, ये क्या है, असमान भिन्न है। समान भिन्न में भी छोटे बड़े की पहचान करने सवाल पूछता है, इसमें छोटे बड़े की पहचान करिए, सवाल आएगा। अभी डेसिमल फ्रैक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 नंबर, तो डेसिमल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ये सब चीज आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पूछेगा सवाल। यही सब चीजें आपके बेसिक में पढ़ाई जा रही है कि भाई इसका जानकारी रहेगा तो कौन बड़ा कौन छोटा बाद में जानने के लिए बहुत आसान हो जाएगा ना आपके लिए। आप संख्या को पहले से देख लिए रहोगे, ऐसा दिखता है, इसमें बड़ा छोटा कैसे अगर बताऊंगा मैं इस चीजों को, तो आप जल्दी कैच कर पाओगे चीजों को। और संख्या को ही नहीं जानते क्या होता है, फिर तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। तो इसीलिए तो बेसिक क्लास लगाया जा रहा है कि भाई जो चीजें हम आगे जाकर चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीजों को समझ ले रहे हैं पहले ही। ठीक है, तो इस तरह से जो समान भिन्न है वो क्या है, हर उनके क्या होते हैं, समान। अच्छा जी, आ जाइए। और अब हर समान है तो उसको समान भिन्न कह दिए। हर समान नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, असमान भिन्न कहेंगे। तो मैं खाली नाम लिख देता हूं, असमान भिन्न। असमान भिन्न किसको कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। किसको कहेंगे भाई, जिसका हर क्या हो, अलग अलग हो। लाइक दैट ये उचित भिन्न जो है वही, हर को अलग अलग बना लो। ठीक, लेकिन एक शब्द और आता है जो बहुतायत रूप में प्रयोग होता है, और उस शब्द का नाम है, उस शख्स का नाम है हमारा तुल्य भिन्न। कौन सा भिन्न, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहीं पर बताओ तुल्य भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बताइए। राइट, एक जैसे दिखते नहीं है, लेकिन फाइनली उसको हम अगर काट के लेना चाहें तो वह वही वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। जैसे मैं समझाना चाहूंगा, 2/3, इस 2/3 को तुल्य भिन्न में मैं कर सकता हूं 4/6, कर सकता हूं कि नहीं। अब मैंने किया क्या, ये नियम बार बार प्रयोग होता है, आपको पता नहीं चलता, जब भी अपने को आवश्यकता होती है हम लगा देते हैं। ऊपर में 2/2 का गुणा कर दिए। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में समान संख्या का गुणा आप कर सकते हो, समान संख्या का आप भाग दे सकते हो। कभी भी समान संख्या जुड़ेगा नहीं और ना ही कभी घटेगा। किसके साथ, कोई भी फ्रैक्शन के साथ नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन के साथ कभी डायरेक्ट जोड़ना नहीं, चाहे अंश में जोड़ो चाहे हर में, जुड़ता नहीं है डायरेक्ट, और घटता भी नहीं है। क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है या फिर भाग हो सकता है। तो समान संख्याएं गुणा होती है, भाग होती है, अंश और हर दोनों में। तो ये देखिए 2/2 कर दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/6। 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई। भाई परिमेय संख्या का गुणा में आपने क्या सीखा,
अंश का अंश से, हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो आपने देख पाया कि 2/3 जो है 4/6 के क्या है, तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार अगर हम और एक उदाहरण ले, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। जैसे 7/11 है, इसको मैं चाहता हूं कि भाई 7/11 को 3/3 से गुणा करके 21 बटे क्या हो जाएगा, 33। तो 21/33 और 7/11 आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरह से फ्रैक्शंस के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे जी, 6 पार्ट होंगे। तो ये 6 को ध्यान रखिएगा, छोटा बड़ा की पहचान करने सिखाएंगे आपको जब आपका चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो ये भिन्न के क्या हो गए, ये प्रकार में आ गए। चलिए जी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव समझ गए आप लोग किस तरह से होता है। शांत अशांत समझ गए ना, उसके बाद भिन्न के प्रकार भी समझ गए। अब हम समझ लेते हैं विभाज्यता के नियम, कि भाग होता है तो किससे और कब के कंडीशन में होता है। बहुत सवाल पूछता है यहां से, विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं। भाई किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो क्या नियम लगाते हैं, ठीक है। विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, 2 का नियम। 2 का कोई भी संख्या से अगर भाग करें तो कब पूर्णतः भाग होगा, इस सवाल की जवाब यहां से मिलता है इस रूल के तहत। तो इस रूल में कौन सा फार्मूला रोल निभाता है मालूम है, उस फार्मूला का नाम है ये, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित में भागफल धन क्या होता है, शेषफल। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में जो शेषफल होता है ना वो 0 आता है। शेषफल क्या होगा, 0 आएगा, रिमाइंडर बिल्कुल 0 आएगा, ठीक है। भाज्य मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इंग्लिश में वर्जन है इसका। चलिए भैया, इस सूत्र का प्रयोग होता है जिसमें विभाज्यता के नियम में जब लगता है ना, कोई भी संख्याओं को लगाएंगे तो शेषफल जो है वो क्या रहता है, 0 रहता है। मतलब विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या को आप कैसे जल्दी से झट से पहचान जाएंगे कि किससे भाग होगा, उसके लिए जो नियम है वो विभाज्यता के रूल्स में आते हैं, ठीक है जी। तो पहला नियम है वो है आपका, फर्स्ट नियम है 2 का नियम। इसका नियम 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है ये जानिए। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वह सभी संख्याएं डिवाइड होगी 2 से जो सम संख्या होगा। वह सभी संख्याएं किससे डिवाइड होगा, 2 से तभी डिवाइड होगा जब वो संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। लाइक दैट, अगर यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 ये सब तो सम संख्या ही है ना। 0 2 4 6 8 अगर यूनिट डिजिट पर है तो वो सभी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी, 2 के नियम के तहत डिवाइड होती हैं। तो उदाहरण अगर लिखना चाहोगे तो 2 के नियम में क्या होगा, सभी सम संख्याएं क्या होगी, सम संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होगी। या फिर जिनके इकाई अंक में क्या हो, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होगा। जिनके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 है वही सब संख्याएं क्या है, सम संख्या है। तो ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा चीज, 3 का नियम। किसका नियम जी, 3 का क्या नियम है, 3 का पढ़ा तो पढ़ोगे लेकिन कैसे पढ़ोगे। 3 का नियम कहता है
एक मिनट जी, 3 का मत लिखो, 4 का नियम लिखो। क्या सीक्वेंस से याद रखोगे ना तो चीजें याद रहेंगी। 2 3 4 5 ऐसे लिखवाऊंगा, सबके नियम अलग अलग बदलते जाएंगे, याद करने में दिक्कत आएगा। इसलिए 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम एक जैसे होता है। उसी प्रकार 3 का नियम, 9 का नियम एक जैसे होता है। ठीक है ना। तो चलिए 4 का नियम क्या कहता है, दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई से जो संख्या बनी है, या इसी को बोलते हैं दिए गए संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम क्या 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 के नियम के तहत आएगा। लास्ट 2 डिजिट जो है संख्या में, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 के नियम के तहत डिवाइड हो जाएगा। उदाहरण में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल 312, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं बोली, कौन बोला नहीं? ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? अंतिम 2 अंक क्या क्या है? 12। अंतिम 2 अंक को देखो क्या है इसमें, 12। क्या 12 4 के पहाड़े में आता है? हाँ, तो 312 में डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से सवाल कैसे पूछता है, 31 स्टार, अगर वो 4 से डिवाइड है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 31 स्टार है और वो 4 से डिवाइड है तो उस स्टार के स्थान पर क्या आएगा, सवाल पूछता है। रेलवे ने कई बार अभी रिपीट किया है सवाल। उस दिन सवाल दिखवा रहा था आप लोग को प्रीवियस ईयर का, उसमें पूछा गया सवाल था ये। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि 2 आएगा कि और क्या आ सकता है। भाई सवाल के कंडीशन अलग होंगे। तो जब 4 का नियम लगाओगे तो लास्ट 2 डिजिट को आप क्या करिएगा, देखिएगा। लास्ट 2 डिजिट जो है, 2 अंक जो है, अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होंगे, जो संख्या है वो। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उदाहरण के लिए और लिख लीजिए, 7 6 8, क्या ये 4 से डिवाइड है? तो 68 को डिवाइड करिए, 4 एक कम 4, 2 बचा 8, 4 सत्ते 28, डिवाइड तो हो जा रहा है। डिवाइड हो जाना इसका मतलब है शेषफल शून्य आना। डिवाइड हो जाना का क्या मतलब है, शेषफल शून्य आना। तो यहां पर भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके उदाहरण में इस तरह से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भाई कि 2 के बाद तीसरा नियम क्या होता है, 8 का नियम। इसका नियम 8 का नियम। तो 8 का नियम बोलता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड हो? अगर 8 से डिवाइड हो तो वो 8 के नियम के तहत डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 7 1 5 0 5 1 2, अगर 8 से डिवाइड है क्या, देखो चेक करो। तो 8 से डिवाइड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 512 को देखेंगे। क्या 512 8 से डिवाइड है? 8 छक्के 48 और 8 चौक 32 डिवाइड है। तो 71,512 भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया जी। ठीक है, इस तरह से चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग। एक उदाहरण और लिख लो, 7064/8, क्या ये 8 से डिवाइड है? 7064 जो है वो, तो 0648 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं? 0648 के पहाड़ा में आ रहा है? अरे 8 8 64 कट तो गया ना, तो कंप्लीट रूप से कट गया, मतलब 7064 जो है 8 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा ये सवाल नहीं पूछता है, आपको कट रहा है नहीं कट रहा है ये पहले जानकारी देखना जरूरी है। फिर उसके बाद कितने बार में कटेगा बताएंगे बाद में जब भाग नियम सिखाएंगे। 4th नंबर, 3 का नियम। किसका नियम? 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है? अंकों का योग, अंकों का सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है तो वह 3 के नियम के तहत आता है। जैसे उदाहरण में क्या ये 35,242 3 के पहाड़ा से डिवाइड होगा? तो आप क्या करोगे, दिए गए संख्या को, नहीं होगा ना, एक और कर लो, तो फिर कुछ और जोड़ लो, एक जोड़ लो, 16 17 5 कर लो ना पीछे। ठीक है, चलिए। तो 3,52,425 क्या 3 से डिवाइड होगा? कैसे पता लगाओगे? दिए गए संख्या के अंकों का योग करोगे, मतलब 3 + 5 + 2 + 4 + 2 + 5,
अब योग तो कर सकते हो ना भाई। तो 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21। क्या 21 3 से डिवाइड होगा? 3 सत्ते 21 तो होगा ना। तो ये संख्या 3,52,425 भी क्या होगा? कंप्लीट रूप से 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? अच्छा, 3 का नियम हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे 9 का नियम। किसका नियम जी? 9 का नियम। 9 का नियम भी सेम नियम है, क्योंकि 3 और 9 बहन है दोनों। क्या है? अंकों का योग अपॉन क्या होगा? 3 से, सॉरी 9 से जी। 9 का नियम भी वही बोलता है, अंकों का योग। अब ये बताओ, क्या 3,52,425 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3,52,425 9 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि इनके अंकों का योग क्या है? 21, और 21 9 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो वो नहीं होगा डिवाइड। तो क्या होगा डिवाइड? आइए देख लेते हैं। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? चेक करिए तो 7 और 5 और 8 सबको जोड़िए। 7 + 8 + 5 + 6 + 1 सबको जोड़िए। कितना आ रहा है जोड़ने पर? 7 8 15 5 20 और 7 27। क्या 27 9 के पहाड़ा में आता है? तो जब 9 के पहाड़ा में आता है मतलब 78,561 भी 9 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम समझ में आ गया। 2 का नियम इकाई अंक वाला है, 4 का नियम इकाई और दहाई वाला है, अंतिम 2 अंक, और 8 का नियम अंतिम 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, यूनिट, टेंस एंड 100। ओके। अब उसके बाद 3 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग, और 9 का नियम भी अंकों का योग। तो यहां से एक लिमिट निकलता है 3 के और 4 9 के नियम से। क्या लिमिट निकलता है? कि जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो। मत समझे क्या बोला? कि जो संख्याएं 3 से डिवाइड होगी, वो जरूरी नहीं है किससे डिवाइड हो? 9 से। जैसे देख लो उदाहरण, ये 3 से डिवाइड हो रहा था, क्या ये 9 से डिवाइड हो? तो जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो वो 9 से भी डिवाइड हो। लेकिन हमेशा जरूरी ये है कि जो संख्या 9 से डिवाइड होगा, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 9 में 3 का फैक्टर है। 9 का फैक्टर 3 है ना, तो भाई जिस संख्या के साथ फैक्टर जो रहेगा, वो फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा वो। ठीक है, आगे बताएंगे अभी कौन कौन होगा। समझ गया चीजों को? अब आइए एक बढ़िया नियम मैं आप लोग को सिखाता हूं, 11 का नियम, जो कि सबसे ज्यादा आपके पेपर में आता है। 11 का नियम। किसका नियम? अगला नियम है हमारा 5 और 10 का नियम सीखोगे। 5 का नियम क्या है? इकाई अंक में हमेशा शून्य या तो 5 होना चाहिए। और 10 का नियम क्या कहता है? हमेशा इकाई अंक में यूनिट डिजिट में हमेशा 0 होना चाहिए। सीखने का काम तो 11 का नियम है। 11 का नियम, चलिए 6वां नंबर में हम 11 का नियम सीख रहे हैं। रूल्स ऑफ 11। 11 का नियम क्या कहता है? बताया मैं अभी नहीं बताया ना? अच्छा सुनिए ध्यान से। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद उसमें समझाते हैं, क्योंकि परिभाषा बोलूंगा ना समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। ये संख्या है 76 34 21 34। क्या ये 11 से डिवाइड है? ये चेक करने के लिए 11 का नियम लगाते हैं। तो ध्यान से सुनो 11 का नियम कैसे लगता है। इस संख्या में 2 नियम बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा ना। इस संख्या में यूनिट डिजिट की ओर से एक एक अंक छोड़ते हुए सबको योग कर लो। अब तो है नहीं, यूनिट डिजिट से शुरू करो, एक एक अंक छोड़ते हुए क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो 4 आया, 1 आया, 4 आया, 6 आया, 6 4 10 और 5 15। ठीक है जी। उसके बाद जो बच गए हैं उनको भी आप जोड़ दीजिए। तो बच गए हैं ये और ये, इतने बचे हैं। इन सबको जोड़िए, क्या मिल रहा है? 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 7 15, यही बचे हैं। जो हमने इकाई की ओर से एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़े हैं और बचे हुए नंबर को जो जोड़े हैं, इन दोनों का हम देखेंगे अंतर।
इन दोनों का हम क्या देखेंगे, अंतर। यदि अंतर 0 आ गया या फिर 11 का कोई गुणज आ गया, मल्टीपल आ गया, तो वो जो संख्या दिया है वो 11 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया? 11 का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक से एक एक अंक छोड़ते हुए, इकाई अंक को लीजिएगा फिर एक एक अंक छोड़ते हुए सबको जोड़ दीजिए, बच गए हैं उनको जोड़ दीजिए, दोनों को घटाइए और दोनों को घटाने पर यदि 0 आएगा या 11 के फैक्टर में आएंगे, 11 के गुणज में आएगा, तो उस प्रकार की सभी संख्याएं 11 से डिवाइड होगी। मतलब 74, 34, 21, 34 11 के नियम से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? चलिए ये उदाहरण दीजिए, 13, 31 क्या डिवाइड होगा? तो क्या करोगे, 1 और 3 को जोड़ दोगे, 3 और 1 को जोड़ दोगे, ये क्या आया 4, ये क्या आया, दोनों को घटाइए, 4 में 4 घट गया तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक, नोट करिए। अब जैसे किसी भी संख्या का आपको क्या देखना है, नियम सीखना है, ये तो प्रॉपर रूल वाइज है। उसके बाद जो किसी भी संख्या है, 17 का कोई रूल नहीं है, 13 का कोई रूल नहीं है, देखना पड़ेगा भाग करके। लेकिन अगर हम मान लो 12 का रूल खोजना चले, किसका रूल खोजने चले, 12 का रूल खोजने चले, तो क्या होगा, 12 का नियम, तो कोई 12 का नियम है नहीं, 12 का नियम कोई है नहीं, तो जिसका नियम नहीं है उसके लिए हम क्या रूल लगाते हैं, तो जिस संख्या का के लिए कोई नियम नहीं है उसके लिए रूल लगाते हैं उस संख्या का फैक्टर करके। और उस संख्या का कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर, या उस संख्या का ऐसा फैक्टर जिसका आपको नियम मालूम हो। जैसे 12 के लिए अगर नियम लगाऊंगा तो मैं 12 को तोड़ूंगा 3 और 4 में, गुणनखंड में, तो 3 का नियम से और 4 का नियम से जो संख्या है 3 और 4 दोनों के नियम पर आएगा, वो 12 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है जी? अगर मैं बात करूं कि भैया मुझे बता दो आप 25 का नियम, इसका नियम, तो 25 का नियम के लिए क्या होगा भाई, 25 का तो कोई नियम है नहीं, तो 25 को तोड़िए 2 हिस्से में, 5 मल्टीप्लाई, तो जो संख्याएं 5 के नियम पर 2 बार आएंगी वो क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा। 5 के नियम पर 2 बार आने का मतलब है, उदाहरण समझो, जैसे 1225 को अगर मैं 25 से डिवाइड दूंगा तो भाग होगा कि नहीं ये देखूंगा। तो हमने 25 का नियम तो सीखा नहीं है, तो हम 25 के नियम के लिए क्या बताएं कि 5 का 2 बार रूल लगना जरूरी है। एक बार रूल लगाओ 5 का इसमें, तो 5 का एक बार रूल लगाओगे तो 5 दूनी 10, बचा 2, 2 के साथ 22, 5 चौक 20 और 5 बचा, तो 5 2 बचा था ना, 5 पंचे 25, 245 क्या फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 चौक 20 और 5 नियम, तो इस तरह से 2 बार वो 5 के नियम पर लगा तो 25 के नियम का पालन करेगा वो। ठीक है जी, ये समझ गए? अच्छा, कुछ अच्छी बातें और सीखिए। ये तो हो गई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में कुछ कुछ खास नियम। देखिए कभी कभी होता क्या है, जैसे समझिएगा ना, उदाहरण नोट में लिखिएगा अलग से इसको, ये कोई नियम नहीं है, एक थॉट है, समझिएगा। 20 यदि 4 से डिवाइड है और 25 यदि 5 से डिवाइड है, मैंने कहा कि 20 यदि किससे डिवाइड है, 4 से, और 25 किससे डिवाइड है, 5 से, तो ये जो 20 और 25 है वो 4 पंचे 20 से डिवाइड होगा। समझ गए? संख्याओं का गुणनफल भाजक के गुणनफल से डिवाइड होगा। बात समझे कि नहीं? समझे क्या बोला? उदाहरण समझो, ऐसे समझोगे तब समझ में आएगा। यदि 20 किससे डिवाइड है, 4 से विभक्त है, और 25 किससे विभक्त है, ये 25 मत लो, 25 में क्या हो रहा है ना, 5 चौक 20 आ जा रहा है ना, तो हम कुछ और लेते हैं, 30, 35 ले लो,
इसमें भी आ जाएगा। 35 अगर क्या किससे डिवाइड है? 7 से डिवाइड है। 20 अगर 5 से डिवाइड है और 7 जो है वो 35 जो है वो 7 से डिवाइड है। तो 20 और 25 का गुणा 35 और 20 का गुणा करूंगा तो जो संख्या मिलेगा वो 4 और 7 के गुणा करने पर जो संख्या मिलेगा उससे डिवाइड होगा। जैसे कि ये देखो 20 मल्टीप्लाई 35 किससे डिवाइड होगा? 4 मल्टीप्लाई 7 से। होगा कि नहीं होगा? तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 4 एकम 4, 4 पंचे 5 पंचे 25 सवाल का जवाब हो जाएगा। तो ये एक नियम है, ध्यान रखिएगा, इसको यूज हो जाता है कभी कभी। दूसरा चीज, पहला नोट हो गया, दूसरा नोट, यदि बत्तीस 4 से विभक्त है, उदाहरण से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि दिमाग में रहेगा, परिभाषा भूल जाओगे। और 44 भी किससे डिवाइड है? 4 से विभक्त है। सपोज ना 32 4 से डिवाइड है और 44 भी किससे डिवाइड है? 4 से। तो 32 और 44 का जो योग होगा कितना आया? 6 7। वो हमेशा 4 से डिवाइड ही रहेगा, मतलब कॉमन जो फैक्टर होते हैं ना उससे डिवाइड होगा ही होगा उनका योग। ये नियम लगता है जब पढ़ाएंगे आपको। तो 76 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? देखो तो 4 एकम 4, 3 बचा, 6 के साथ 36, 4 निया 36। तो जो संख्याएं एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो इनका योग भी उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगा। और ध्यान से सुनिए, इनका डिफरेंस भी कॉमन फैक्टर से क्या होता है? डिवाइड होता है। समझ गए? क्या बोला? समझ गए? इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? मैंने कहा कि 4 से डिवाइड है और 44 भी किससे डिवाइड है? तो मैंने कहा कि 32 और 44 का योग किससे डिवाइड होगा? तो आप सवाल का जवाब क्या दोगे? 4 से ही डिवाइड होगा। और किसी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 से होना उसको तय है। क्लियर हुआ? तो ऐसे योग डिवाइड होता है, वैसे ही अंतर भी इनका डिवाइड होगा 4 से। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, सब बातों को, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे जाके बूस्ट करेंगी। ठीक है? तो चलिए आज के सेशन पर इतना ही करते हैं। कल के सेशन में हम गुणा कैसे करते हैं उसको सीखेंगे, जल्दी से जल्दी कैसे हम गुणा को लगा सकें। भाई धीरे धीरे बेसिक सीखेंगे, सारा चीज क्लियर होगा। एक दिन में सब बेसिक को सीख जाओगे ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अपने मन से थॉट निकालो, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं कल के सेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद।